नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी और हम पहुंच गए हैं रुड़की से 10 किलोमीटर दूर जिला हरिद्वार के एक गांव में जिसका नाम है भारापुर भोरी। यहां पे रहते इकरामुल हक साहब। 62 साल की उनकी उम्र है। 20 साल से पेट दर्द की परेशानी से बहुत ज़्यादा परेशान चल रहे थे और साथ ही साथ उन्हें पेशाब में जलन की भी शिकायत थी। रात में ना जाने कितनी बार उन्हें यूरिन के लिए जाना पड़ता था, लेकिन हकीम साहब के जैतून नमक के बाद उन्हें कितना फ़ायदा मिला है यही जानने हम उनके गांव में आए हैं। तो थोड़ी दूरी पर ही उनका घर है। ये जो गली आप मेरे बराबर में देख रहे हैं, इसी गली में ही उनका घर है। तो चलिए आज की कहानी हम जानते हैं उन्हीं की ज़ुबानी। आइए। तो दर्शकों, हम लोग पहुंच गए हैं इकरामुल हक साहब के घर पे और वो इस वक्त मेरे साथ बैठे हुए हैं। इकरामुल हक साहब को यूरिन में जलन की शिकायत थी, पेट में परेशानी थी और जिस परेशानी के लिए उन्होंने हकीम साहब का औषधियों का भी इस्तेमाल किया और साथ ही साथ उन्होंने किस तरीके से आराम पाया, यही हम बातचीत उनसे करेंगे। तो मिलकर स्वागत करेंगे इकरामुल हक साहब का। बहुत बहुत स्वागत है आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं अभी आप? काफ़ी आराम है मुझे। ठीक है, अपने बारे में पहले मुझे बताएं कि इकरामुल हक साहब, एक तो आपकी उम्र कितनी है? 62 साल हो गई। 62 साल। और आप इस गांव में कब से रह रहे हैं? हमारा जन्म यहीं का ही है। यहीं का जन्म है? हमारे बाप दादा परदादा सब यहीं। तो घर में आपके साथ और कौन कौन है? बहुत तगड़ा परिवार है। हाँ हाँ। 2 लड़के हैं, 2 लड़की, 3 की शादी हो गई, एक बगैर शादी के रह रही लड़की। एक लड़के के 3 लड़के हैं, लड़की पे भी 3 लड़के हैं। माशाल्लाह बहुत बड़ा परिवार है। सब एक साथ रहते हैं। चलिए, तो ये और बताइए हमें कि आप क्या करते हैं? अब तो मैं घर पे ही रहता हूँ, लड़के काम करते हैं। बस कुछ बीमारी की वजह से दिक्कत थी मुझे, इस वजह से मैं काम नहीं कर सका। पहले क्या करते थे? ये सेटिंग का काम करता था मैं, बिल्डिंग का जो सेटिंग होता है ना, ये छत का, ये करता था पहले। और कब छोड़ दिया? अब तो कई साल हो गए छोड़ दिया था। जब से दिक्कत में ज़्यादा हुई, जब से छोड़ दिया मैंने ये काम। अच्छा, हमें जब पता चला कि आपको पेट की काफ़ी परेशानी रही और आपको पेशाब में भी जलन रहती थी, एक अपनी तकलीफ़ के बारे में हमें बताइए कि ये पेट की परेशानी एक तो आपको हो कैसे गई और जो आपको पेशाब में जलन होती थी ये भी कैसे हो गई? मैडम, ये तो मुझे बहुत पुरानी बीमारी है। 20 साल से लगभग मैं झेल रहा हूँ इसे। बहुत दवाई खाता रहा लेकिन कोई आराम नहीं मिला, पूरा आराम नहीं मिला। जब जान थी घास में तो पता नहीं लगा, अब कमजोरी आती चली गई, तो इस वजह से जो है मैं दिक्कत में आ गया ज़्यादा। तो मैं इनका हकीम साहब का बस शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ बहुत बहुत। मैं उनका प्रोग्राम देखो जाऊँ तो मैं जैतून नमक के बारे में जो सुना तो मैं अपने मर्जी से ही ऑर्डर कर दिया था। अच्छा। मैं किसी की सलाह नहीं ली, ना मैं किसी से पता करा। जब उन्होंने बताया कि भाई इसके ये फ़ायदे हैं, तो मैं इस वजह से ऑर्डर कर दिया, एक डब्बा में मंगा लिया। उसके बाद में मैं 2 महीने से लगभग खाया वो, तो मुझे काफ़ी आराम मिला उससे। और ये उसके बाद में मेरा कोलेस्ट्रॉल जो बढ़ रहा था, लेकिन इसमें काम नहीं करा उसमें। पेट की जो दिक्कत थी उसमें काम करा बहुत। क्या होता था पेट में? पेट में दुखन थी बहुत ज़्यादा। किस तरफ बताइए मुझे? ये इस साइड में, ये हाँ। ये लीवर फैटी हो रहा था मेरा। अच्छा जी। हाँ। ये लीवर फैटी हो रहा था और गुर्दे में जो है यहाँ दुखन बहुत ज़्यादा थी। तो इसके खाने से ये मतलब बहुत कम हुआ मेरा। भूख नहीं लगती थी, बहुत कम थी। अब काफ़ी भूख लग रही, खाने को तबीयत कर रही मेरी, खाता हूँ अब। ये जो आपने पेट का मुझे हिस्सा बताया जहाँ आपको दर्द था, तो कितना दर्द होता था और ये कभी कभी उठता था या फिर ना पूरे दिन? 24 घंटे रात दिन रहता था ये, मतलब दुखता था बस ऐसे ही। हाथ लगाने से दुखता था, बिना हाथ नहीं लगाए वैसे भी मतलब दिक्कत थी। चलते फिरते हाँ हाँ दिक्कत होती थी उनमें। तो जब से मैं ये जैतून नमक स्टार्ट करा उस दिन से मैं बहुत सही हूँ। जब आपको इतना दर्द था, 24 घंटे की आपने मुझे बात कही है, तो आपने डॉक्टर को दिखाया? दिखाया, उन्होंने तो लाइलाज कर दिया। क्या कहा? उन्होंने कहा कि इसका कोई इलाज नहीं है, इस बीमारी का, जो तुम्हें बीमारी है इसका कोई इलाज नहीं। कितने डॉक्टर दिखाया आपने, या रुड़की में ही दिखाया, गांव में कहीं दिखाया या बाहर भी? रुड़की में दिखाया। एक आयोगम हॉस्पिटल है हमारी रुड़की में,
वहाँ सबसे बड़ा डॉक्टर है वो अनुराग, उसको दिखलाया था। उन्होंने चेकअप कराया मेरे, सीटी स्कैन करा, अल्ट्रासाउंड करा। तो उसके बाद में उन्होंने देख कर कहा कि भाई इसमें आपके जो गुर्दे हैं इनमें रसोली बनी हुई है छोटी छोटी, काफ़ी हैं, और इन पे कोई दवाई काम नहीं करने की। मैंने कहा जी फिर ऐसे कैसे होगा, उनका दिक्कत है। अब बस जो दिक्कत अब है यही इतनी रहेगी, इससे ज़्यादा तो बढ़ने की नहीं। मैंने कहा जी कभी ज़्यादा बढ़ जाए फिर दिक्कत पैदा हो। इससे ज़्यादा क्या बढ़ेगी जब 24 घंटे ही दर्द है आपको? जी कहने लगे भाई इसकी दवाई कोई नहीं है, हाँ। इसे भूल जाओ आप, हाँ। इसके बारे में कोई दिमाग में मत लाओ। तो मैं वहाँ से बस नाराज़ हो आ गया था, ना उम्मीद हो गई। जी। जो डॉक्टर ने कह दिया कि गुर्दों में रसोली हो गई है, तो आगे इससे कोई परेशानी हो जाएगी, डॉक्टर ने ऐसा कुछ नहीं बताया आपको? ना ना ना, उन्होंने बोला कि बस ये बढ़ने की भी नहीं, हाँ। बस ये इनका कोई नुकसान नहीं है, यहीं की यहीं रहेगी। हाँ यहीं की यहीं रहेगी। तो दर्द की दवाइयाँ दी उन्होंने? ना ना, उन्होंने कहा इनकी दवाई कुछ नहीं है, दवाई काम नहीं करने की। दवाई भी नहीं दी ना। और कहा कि ये ऐसे ही रहेगी? जी। एक शीशी दे दी उन्होंने गैस तेजाब की, हाँ। अगले खाते रही हो। वो थोड़े दिनों खाई मैंने, वो फिर बंद कर दी। लेकिन डॉक्टर ने कह दिया था कि दर्द इसी वजह से है। जी। फिर आपने कुछ ऐसा नहीं सोचा इकरामुल हक साहब कि कहीं और भी दिखा लेता हूँ, ऐसे कैसे दर्द में रहूँगा 24 घंटे? मैडम मैं 2-3 डॉक्टरों को दिखाया, सिर्फ वो गुर्दे के ही डॉक्टर हैं। हाँ हाँ हाँ। एक इधर जवालापुर में सिडकुल में है एक डॉक्टर, अपनी बिरादरी का ही मुसलमान ही है वो। उन्होंने भी यही बोला था कि भाई इन्हों पड़ी रहने दो, इनका तो आप जो दिमाग से निकाल दो, ये नुकसान देने वाली नहीं है आगे चल के। तो उन्होंने भी ये बोला था कि भाई इस पर कोई दवाई काम नहीं करने की। वो वहाँ से भी मैं ऐसे ही चला था, उसने भी बस थोड़ी सी 1-2 दवाई लिखी थी, वो खाता रहा मैं काफ़ी दिनों। कब तक खाई? 1 महीने के लगभग खाई, ठीक है। कुछ नहीं हुआ। तो उसके बाद तो फिर मैं बस उम्मीद ही छोड़ दी कि कभी ठीक हो पाऊंगा। हाँ, मैं सोचा, मैंने कहा भाई इसका तो ये तो लाइलाज है। लेकिन और जो बाकी जो ये दिक्कत है, ये कोलेस्ट्रॉल की, बदन में दर्द की, बदन में काम नहीं करने को तबीयत करती, मन नहीं करता। तो मैं एक दिन प्रोग्राम पड़ा हुआ देख रहा था हकीम साहब का, तो उन्होंने जो नमक जैतून के फायदे बताए, तो मैं सोच कर मैं एक ऑर्डर कर दिया इनको। तो मैडम पेट को तो मेरा आराम मिल गया ये नमक जैतून से ही। तो ये जो कोलेस्ट्रॉल वाली जो बात थी, ये इसमें आराम नहीं मिला। तो मैं फिर सुनता रहा इनका प्रोग्राम, इसका गुनसिया का भी सुना मैंने, भाई इसके क्या क्या फ़ायदे हैं। इसके बाद में मैं बगैर मर्जी के ही किसी की, ना मैं किसी से सलाह ली ना कोई मशवरा, मैंने इसका भी ऑर्डर कर दिया 1 डब्बे का। कौन सा? गुनसिया। आपने कोई रिपोर्ट वगैरह जी कराई हाँ, परेशानी के लिए? रिपोर्ट कराई थी। हाँ, ये हाँ दिखाइए। कहाँ की है ये? यहीं की है, बादराबाद। अच्छा, रुड़की में ही कराई थी? ना, बादराबाद। बादराबाद, ये कहाँ पड़ता है? यहीं पड़ता है 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर? जी, हमारे गांव से। अच्छा, तो ये रिपोर्ट आपने कराई हुई है? जी। ठीक है, तो डॉक्टर ने क्या कहा? डॉक्टर के पास लेके तो गए होंगे ये रिपोर्ट आप? उन्होंने बताया कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा, यूरिक एसिड बढ़ रहा आपका। लेकिन जैसे हम रिपोर्ट देख पा रहे हैं तो आपका यूरिक एसिड और कोलेस्ट्रॉल जो है वो अभी उतना बैलेंस है, मतलब ठीक आया है, थोड़ा थोड़ा बढ़ा हुआ है, लेकिन काफ़ी अंतर देखने को मिला है। तो ये आपको दिखाना चाहूँगी दर्शकों, ये अभी कुछ टाइम पहले की ही रिपोर्ट है जो इकरामुल हक साहब ने कराई है, और काफ़ी परेशानी उन्हें थी। उन्होंने कोलेस्ट्रॉल का हो, यूरिक एसिड का हो, ये सारे उन्होंने यहाँ पे टेस्ट कराए हुए हैं। तो जहाँ पहले बहुत परेशानी होती थी, वहाँ पे अब उन्हें इतनी परेशानी नहीं है, क्योंकि रिपोर्ट ये बता रही है कि थोड़ा थोड़ा उनका बढ़ा हुआ है यूरिक एसिड भी और कोलेस्ट्रॉल भी। देखिए, कोलेस्ट्रॉल जैसी परेशानी आपके साथ हुई, यूरिक एसिड आपका बढ़ा इकरामुल हक साहब, आपका एक तरफ पेट भी इतना दिक्कत परेशानी में रहा, काफ़ी दर्द आप बता रहे हैं। तो और कहाँ कहाँ आपको तकलीफ़ होने लगी थी कोलेस्ट्रॉल बढ़ने पे या यूरिक एसिड बढ़ने पे? बस यही दिखाई दिया, ये घुटनों में, इधर इस साइडों में, ऐसे यहाँ ये जकड़न थी, यहाँ थी नाड़ पे बहुत ज़्यादा, ये दिक्कत हुई महसूस। अच्छा, दर्द से ज़्यादा परेशान रहे या फिर पेट की परेशानी से और अपने पेशाब से? ज़्यादा परेशानी मुझे दिक्कत जो थी यही थी कोलेस्ट्रॉल की, ये जकड़न थी यहाँ पूरे बदन में, जकड़न है, ये ज़्यादा महसूस थी। पेट में तो मतलब अब
अल्लाह चाहे बहुत काफ़ी आराम है मुझे। क्या क्या आराम लगता है आपको? मतलब पेट दुखन भी कम है, भूख भी लगती है, हाँ, खाना खाता हूँ। दुखन पहले बीचों बीच होती थी या पूरे हिस्से पूरी में? साइड में थी जी, ये पूरे हिस्से में ये। तो आपको क्या लगता है कि ये जो दर्द आपका रहा ये किस वजह से कम हुआ? मुझे तो ये नमक जैतून का लाभ हुआ जी। कितने टाइम में? 2 महीने में, 2 ढाई महीने हो गया। कैसे खाते हैं आप? आपके पास नमक जैतून है? ये सुबह शाम खाता हूँ मैं खाली पेट। हाँ हाँ, सुबह को मैं नमाज पढ़ने के बाद में दिखाइए, निकाल के दिखाइए। ये इतना एक चुटकी में 1 गिलास में डालता हूँ हाँ, और कितने टाइम? 2 टाइम 2 टाइम सुबह लेते हैं। शाम। हाँ हाँ, दिखाइए मुझे, डालिए इसमें। तो ये नमक जैतून है दर्शकों जो हम आपको दिखा रहे हैं। अच्छा, इसका स्वाद कैसा है ये बताइए? स्वाद तो इसका कैसा भी नहीं है जी, ना नमका, ना फिक्का, ना मीठा, हाँ, कैसा भी स्वाद नहीं है। अच्छा, तो एक एक चुटकी सुबह शाम लेते हैं पानी के साथ? शाम को 5 बजे लेता हूँ, हाँ 5 साढ़े 5 बजे। हाँ, सुबह को लगभग, हाँ बस नमाज के बाद में 6 बजे के लगभग ही मान लो। तो 2.5-3 महीने में नमक जैतून से इतना आराम इकरामुल हक साहब को हो गया है कि उन्हें जो पेट के पूरे हिस्से में तकलीफ़ रहती थी वो उनकी कम हो गई है। तो देखिए, नमक जैतून आपको मैं दिखा रही हूँ, चुटकी चुटकी ये 2 टाइम लेते हैं, सुबह और शाम। जी, इसको रख लीजिए इकरामुल हक साहब। चलिए, आपकी अब दूसरी परेशानी पे मैं बात कर लेती हूँ। आपको जब पेशाब आता था तो आप जब पेशाब करते थे तो आपको जलन की शिकायत होती थी। जी। तो ये परेशानी आपको कैसे शुरू हो गई और कब से? बस जब से ये मतलब गुर्दों में मेरी दिक्कत आई ना, हाँ, जब से ही होती है अच्छा, जी। तो कितनी तकलीफ होती थी? बस जलन होती थी ऐसे ही, बार बार पेशाब भी होता रात में और जलन होती थी। तो दिन में कई बार आप चले जाते थे? जी। अच्छा, तो जलन बर्दाश्त लायक होती थी या हल्की फुल्की रहती नहीं, थी? हल्की थी, ज़्यादा नहीं थी। ज़्यादा नहीं थी, लेकिन बार बार पेशाब जाना और रात में भी आप उठ के जा हाँ, रहे जी, हो। जी, रात में 3-4 बार उठना पड़ता था। तो अब जलन में कितनी कमी है? बहुत काफ़ी आराम है जी। काफ़ी आराम है। अब रात में सुकून की नींद आ जाती है? जी, मैं तो हकीम साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। तो ये जलन कैसे कम हुई है बताइए? नमक जैतून से लग रहा है जी मुझे, तो इससे लाभ हुआ बहुत। अच्छा, तो ये जो आपने 2-2.5 महीने नमक जैतून का इस्तेमाल किया, तो किन किन चीज़ों में अब आपको आराम लग रहा है? बस फिलहाल तो पेट को आराम है, मेरे जलन जो थी वो भी कम है। पेट को आराम, जलन में आराम, और? जी, गुर्दों में जो दिक्कत थी, दुखन थी, वो भी कम है बहुत। हाँ हाँ, भूख लगती है, लीवर में मेरे बहुत दिक्कत थी, वो भी अब बहुत काफ़ी आराम है। डॉक्टर ने किसी तरीके का कोई परहेज़ बताया? परहेज बताया था, खट्टी मीठी चीज़ का ही बताया था, खटाई और ये तला हुआ भुना हुआ गोश्त के बारे में बताया था कि भाई मीट ना खाना। तो अभी परहेज़ कर रहे हैं? जी, परहेज तो मैं काफ़ी कई साल हो गए करते हुए। परहेज तो मैं वैसे अपनी मर्जी से भी करता रहा हूँ, दिक्कत की वजह से। जी, तो जो परेशानी आपको है सर, उसके लिए आप सिर्फ और सिर्फ नमक जैतून का ही इस्तेमाल कर रहे हैं या इसके अलावा भी कोई ना, इसके दवाई अलावा है? कोई दवाई नहीं फिलहाल, ये कोई भी दवाई नहीं कोई खा दवाई रहे नहीं है आप? फिलहाल। ठीक है, परेशानी तमाम आपके साथ है, लेकिन सिर्फ जैतून का नमक आप इस्तेमाल कर रहे जी, हैं जी। और 2.5 से 3 महीने में आपको सुकून है। जी, मैं ये कहूँ, जी, जी। सही कहूँगी जी जी, कि हाँ, सुकून मिल रहा है? नहीं, सुकून मिल रहा है। ठीक है। हकीम साहब के जैतून के नमक के बारे में आपको कैसे पता चला? मैं इनका इस पे मोबाइल पे देखा जाऊँ प्रोग्राम। कब से देख रहे हैं? बस लगभग ऐसे हो गए 3 महीने, 3-4। अच्छा, अभी नया नया ही देख हाँ, रहे हैं? नहीं, मुझे इनके बारे में कुछ नहीं पता था। अच्छा, हाँ मैं एक दिन बस ऐसे ही, मतलब जैसे वो सामने आए हाँ, तो मैं रोक को मैं उनका प्रोग्राम सुना फिर? और फिर मैं मुझे मतलब दिलचस्पी होगी, मैं फिर बार बार सुनता रहा इनका प्रोग्राम। एक बल्कि नुस्खा में और बना रखा है इनका। कौन सा? ये सौंफ, सूंठ और ये धनिया हाँ, और ये जीरा हम्म, और मेथी, ये छह चीज़ है 6 चीज़ों का जी। नुस्खा। ये भी बना रखा। अजवाइन रह गया? जी हाँ, अजवाइन भी। हाँ। अजवाइन भी, हाँ। ये मैं अपनी मैडम को दे रखा बना के, उनकी उन्हें भी सेहत कैसी दिक्कत है, ये लीवर वाली हाँ, दिक्कत हाँ, थी हाँ। यहाँ से। हाँ हाँ। अच्छा, वो 6 चीज़ों में बोलते हैं, जो 6 चीज़ों का नुस्खा बता रहे हैं कि नमक जैतून भी उसमें मिलाया जाए, तो मिलाया है उसमें? ना, उसमें नहीं मिलाया, लेकिन वो जो जिस पानी से लेती है वो, हाँ हाँ, उसमें एक चुटकी नमक में उसमें डाल के पानी के गिलास में, हाँ हाँ। उससे खाती है वो। कैसी सेहत है उनकी? आराम लग रहा है? जी हाँ, रहा हूँ। इकरामुल हक साहब, आप हकीम साहब का प्रोग्राम 3 महीने से देख रहे हैं सिर्फ,
ठीक है, आपने 2-3 डॉक्टर भी दिखा लिए अपनी परेशानी के लिए, आपने टेस्ट भी करा लिया, डॉक्टर ने तो कह दिया परेशानी जो हो रही है वो ना आगे बढ़ेगी ना ये कम होगी, ये ऐसे की ऐसी रहेगी। आपको 2 जगह से निराशा लगी, आपको लगा कि मैं ठीक नहीं हो पाऊँगा। ये 3 महीने में यानी हकीम साहब से जुड़ के उनके जैतून के नमक का इस्तेमाल करके अब क्या लगता है कि ये डॉक्टर ने क्या कह दिया था और मैं तो ठीक होता जा रहा हूँ, जिन चीज़ों में मुझे परेशानी हो रही थी, कितना अंतर आपको इलाज में दिखा? मैडम मैं तो हकीम सुलेमान जी की बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। उन्होंने मुझे जो है उनकी दवाई नुस्खे ने मुझे बहुत वो दिलाई, मैं बहुत बहुत इनका धन्यवाद करना चाहता हूँ। और मुझे लगा कि मैं सही हो जाऊँगा। उम्मीद जागी ना कि मैं ठीक हो सकता हूँ जी। अब मुझे लगा है कि मैं सही हो जाऊँगा। सही हो जाओगे आप, ठीक है। तो बीच में कितना आप मायूस हो गए थे जब डॉक्टर ने ऐसी बात कह दी कि भाई दवाई नहीं है इसकी कोई? और जी मैं तो खाट पे से उठा भी नहीं, मैं तो ऐसा हो गया था बिल्कुल। मतलब बस सोच लगे अब मतलब ज़िंदगी ख़त्म है बस। ये सोच को घर वाले भी बल्कि दिक्कत में आ गए थे बहुत। क्या कहते थे घर वाले? हाँ नहीं कहते थे भाई, मतलब लाइलाज बीमारी बता दी। ये सोच के मैं भी बस परेशानी में ही रहा बहुत काफ़ी दिनों। 3 महीने में ही आपको इतना आराम मिल रहा है, नहीं तो लोगों को सालों साल लग जाते हैं। आप एक यूनानी ट्रीटमेंट अपना रहे हैं, एक यूनानी जड़ी बूटी का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मैं समझती हूँ कि मुझे लगता है जब आपको इतना आराम मिल रहा है तो आपको ये लग रहा होगा कि और जल्दी जल्दी आराम मिल जाए मुझे और मेरी सेहत भी अच्छी हो जाए। तो जैतून के नमक का आपने इस्तेमाल किया है, धीरे धीरे करके आपको आराम मिल रहा है। हकीम सुलेमान जी के लिए क्या कहेंगे? मैं तो आप उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। जी मैं उनका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, उन्होंने मुझे बस नई ज़िंदगी दिखाई। मैं यही कहूँगी सर, परेशान नहीं होना है। हर इंसान चाहता है वो स्वस्थ रहे, सेहतमंद रहे। परेशानी वाकई में आपकी बहुत बड़ी है, मैं इसको मामूली नहीं कहूँगी, लेकिन आपने 3 महीने में जो विश्वास हकीम साहब की दवाई पे दिखाया है सर, थोड़ा सा और इंतज़ार कीजिएगा, थोड़ा सब्र रख लीजिएगा। जब 20 साल से एक परेशानी को लेके आप बैठे हुए हैं, डॉक्टर ने नाउम्मीद कर दिया, उम्मीद जागी ना, तो इसको बरकरार रखिए। हम दिल से दुआ करते हैं आप बहुत जल्दी बहुत अच्छे हो जाएं और फिर से आपसे मिलने का हमें मौका मिले। शुक्रिया अपना वक्त हमें देने के लिए। इंशाअल्लाह। तो दर्शकों देखिए, इकरामुल हक साहब से अभी हमने बातचीत की। 3 महीने, सिर्फ 3 महीने ही वो हकीम साहब से जुड़े। जैतून के नमक का उन्होंने इस्तेमाल किया। पेट के पूरे हिस्से में बेइंतहा दर्द रहता था और साथ ही साथ वो जब पेशाब के लिए जाते थे जलन होती थी। रात में कई बार उन्हें बाथरूम के लिए उठना पड़ता था, लेकिन नमक जैतून से उन्हें आराम मिल रहा है। तकलीफ़ काफ़ी सारी है, दुआ यही है कि वो जल्द से जल्द बेहतर हो जाए और हकीम साहब के जड़ी बूटियों पे और नुस्खों पे उनका विश्वास ऐसे ही बरकरार रहे। तो हम पहुंचे भारतपुर बोरी गांव में, जो रुड़की से 10 किलोमीटर दूर पड़ता है, ज़िला हरिद्वार है, और हमने बातचीत की इकरामुल हक साहब से। तो आज की कहानी थी इनकी। एक बार फिर से नई कहानी के साथ और एक सेहतमंद दर्शक से आपको रूबरू कराऊंगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, आदाब।